हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर है? रिप्लाई करो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो, रिप्लाई मी फास्ट। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर है बेटा? या फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट फास्ट रिप्लाई करो। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा। रिप्लाई मी फास्ट। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर है? ठीक है प्रतीक्षा। ठीक है वेल, ठीक है। चलो आज का पूरा लेक्चर बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। आज के पूरे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किसके? केमिकल इक्विलिब्रियम के। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था न्यूमेरिकल्स आपको। चलो हेडिंग में लिख दो न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो हेडिंग में डाल दो फटाफट। चलो वन बाय वन करके बनाएंगे बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स। आज लिखो। चलो गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से। देखो इधर क्वेश्चन क्या बोला है, समझो यहाँ पे। फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देखो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन द रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, the rate constant for forward reaction and the backward reaction are backward reactions are, देखो गाइस दोनों के वैल्यू दिए हुए, क्या दिए भाई? 2.38 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया फॉरवर्ड एक्शन का। बैकवर्ड एक्शन कितना है भाई? तो आपका है एंड 8 पॉइंट कितना दिया यहाँ पे? 15 इंटू 10 टू द पावर -5 respectively. Calculate the equilibrium constant for the reaction respectively. Calculate the equilibrium constant for the reaction. यानी इस रिएक्शन के लिए हमको गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसके वैल्यू को भाई? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो सारे स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि K इज इक्वल टू, K को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड K इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? KF अपॉन KB सभी को पता है। चलो फटाफट फॉर्मूला पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। KF का वैल्यू हमारे सामने है, KB का वैल्यू हमारे सामने है। तो चलो फटाफट फॉर्मूला पुट करो, आ जाएगा आंसर जल्दी से। बताओ। चलो ऑप्शंस भी मैं आपको देता हूं यहाँ पे, ऑप्शंस भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ इस रिएक्शन के लिए। देखो इधर ऑप्शन ABCD करके। ऑप्शन ए आपका है 3.08 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑप्शन बी 2.92 इंटू 10 टू द पावर 2.92 ओनली। ऑप्शन सी 1.0 इंटू 10 पावर -2 एंड ऑप्शन डी 2.8 10 पावर 3। चलो बताओ बेटा, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। केएफ का वैल्यू आपके सामने, केबी का वैल्यू है, पुट कर लो, आ जाएगा आंसर।
ए बी सी डी में से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी और डी। चलो गाइस बताओ फटाफट। बी, ठीक है नूतन, आगे बाकी के स्टूडेंट्स। बाकी के स्टूडेंट्स भी बताओ बेटा, नूतन का आंसर आ गया, बाकी के स्टूडेंट्स बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से हुई। चूंकि कोई बहुत हार्ड रिएक्शन है नहीं है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, चलो जल्दी से बता दो फटाफट। ठीक है वेल, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 8 वाला सही है। 1.2 सही आंसर है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है इसका बी। आप चेक करो ना कैसे इसका बी आएगा, चेक करो भाई। 2.38 10 to the power -4, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन का वैल्यू है। बैकवर्ड डायरेक्शन कितना वैल्यू है भाई, 8.15 इंटू 10 टू द पावर -5। कुछ नहीं करना है, पावर को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2.38 इंटू 10 टू द पावर -4 है इन 10 पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 8.15। क्या करोगे आप, ये 10 माइनस प्लस तो क्या होगा 238, ये क्या होगा 23.8 होगा। अरे 10 बच गया ना, एक 10 बच गया, 10 से मल्टीप्लाई तो कितना 23.8 डिवाइडेड बाई 8.15 कितना आ जाएगा 2.92 अप्रोक्सीमेट, सही आंसर है, परफेक्ट। चलो जल्दी से गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लिखो, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम आएंगे। अलग अलग फॉर्मूला पे हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। हो गया लिखा हुआ, इरेज करो, रिप्लाई करो, हो गया लिखा हुआ, ठीक है वेरी वेल, ठीक है सानी का, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, वेल ठीक है लूका। चलो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, चलो हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। चलो गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन दी concentration of CO2, concentration of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान देखो यहाँ पे, which will be in equilibrium, which will be in equilibrium, which will in equilibrium with कितना है वैल्यू बेटा इसका, with 2.5 into 10 to the power -2 moles per liter, moles per liter of CO at 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर द रिएक्शन, चलो रिएक्शन हमारे सामने बेटा कौन सा है, FeOS क्या भाई यहाँ पे प्लस CO गैस है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो क्या बना रहा है Fe प्लस CO2 गैस, Fe प्लस CO2 गैस। यहाँ पे Kc का वैल्यू दिया हुआ है, Kc का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, Kc इक्वल टू 5.0, ठीक है। चलो आगे क्या बढ़ते हैं, तो क्या फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान Kc के लिए देखो, तो Kc के लिए क्या करना है यहाँ पे, इसको हम Kc में कन्वर्ट करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला यहाँ पे,
डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमको कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना है। CO2 which will be equilibrium, कितना इक्विलिब्रियम इसका है 2.5 10 पावर माइनस 2 of CO2 at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए। यानी जो गिवन रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो केसी के लिए क्या होगा, इस केसी के अगर कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे जैसा कि पता है आपको कि ये सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, तो सॉलिड है तो क्या करना, हमको नहीं लेना है, इसको ड्रॉप करना है, तो हमको क्या लेना है, केसी इक्वल क्या होगा, CO2 गैस अपॉन CO, इधर भी CO, CO2 गैस, बोलो है ना, यहाँ पे क्या होगा CO2 गैस अपॉन क्या हो जाएगा CO गैस। सबको पता है कि मैंने क्यों ड्रॉप किया, मैंने बताया था कन्वेंशनल फॉर्म में हम क्या करेंगे, कन्वेंशनल फॉर्म में हम सॉलिड को, लिक्विड को क्या करें, वाटर को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं वैल्यू उसका। चलो अब केसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, केसी का वैल्यू कितना दिया, तो केसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5.0 इज इक्वल टू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या होगा यहाँ पे CO2 गैस अपॉन, और ये वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है, कितना दिया होगा यहाँ पे, तो 2.5 × 10 पावर माइनस 2, तो 2.5 × 10 टू द पावर माइनस 2। चलो इसका कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर, CO2 का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ खुद ही आप लोग बताओ, CO2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। चलो गाइस फटाफट सॉल्व करो, बताओ आंसर दो। ठीक है परफेक्ट, आस्था का आंसर सही है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, कैलकुलेशन लेकिन सभी करोगे। ठीक है सही है, मृणाल का भी सही है, ठीक है वेल, ठीक है समीक्षा का भी सही है, वेल सही है बेटा, सही है, इसका परफेक्ट आंसर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर चेक कर लो आप सभी, 12.5 × 10 पावर माइनस 2, हाँ सही है सही है सही है, 12.5 × 10 टू द पावर माइनस 2 सही आंसर है, लिख लो सभी। मोल्स पर लीटर, यूनिट क्या होगा इस, मोल्स पर लीटर, लिख लो जल्दी से, लिखा हो गया तो बताओ, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में से कोई एक काम करो, या तो आप इसको लिख लो या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सानिका, समीक्षा, ठीक है वेरी गुड, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, ठीक है वेल, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हर एक न्यूमेरिकल्स को आप समझते चले जाओ, और कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो JEE का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या फिर क्यों ना बोर्ड का ही एग्जाम हो, ठीक है। चलो एक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में आपको, ठीक है बेटा, ठीक है भूमिका, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ Kc, the value of Kc for the reaction रिएक्शन कौन सा है भाई, तो रिएक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे ट्वाइस A है, रिवर्सिबल है, इधर भी है, प्लस C भी है भाई, C भी है, कितना इसका वैल्यू दिया हुआ इस रिएक्शन के लिए, Kc का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो Kc का वैल्यू दिया बेटा यहाँ पे दिया आपका 2.0 into 10 to the power minus 3, this is value of Kc at given time, ठीक है।
the composition of reaction mixture is the reaction of the composition of the composition of the reaction mixture is क्या है भाई, तो A इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे A इज इक्वल टू बी है क्योंकि एट इक्विलिब्रियम में B इज इक्वल टू सी, तो सभी का क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, सभी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, इन सभी का वैल्यू कितना दिया, तो 3.0 into 10 to the power minus 4, कितना दिया यहाँ पे 3.0 into 10 power minus 4 m, ठीक है, ये नोट करो वैल्यू यहाँ पे। इन द डायरेक्शन ऑफ, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड, क्या बोला यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन, इन विच, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है, अब केसी पहले सबको एडजस्ट करो, तो केसी पे अगर आप पहले क्यूसी पे एडजस्ट करो यार, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन है, फॉर द गिवन रिएक्शन, डायरेक्शन पूछा ना, तो क्या होगा, फॉर द गिवन रिएक्शन क्यूसी, डायरेक्शन, कभी भी डायरेक्शन पूछेगा तो हमको क्या करना है, क्यूसी लेना है पे, फॉर द गिवन रिएक्शन जो हमारा रिएक्शन गिवन है, क्योंकि देखो यहाँ पे केसी ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे रिएक्शन का, तो हमको क्यूसी ही लेना है ना, गिवन रिएक्शन, क्यूसी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूसी इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या करोगे, बी इंटू सी, बी है ना, तो बी इंटू सी अपॉन क्या करोगे आप, ए स्क्वायर, सभी का वैल्यू कितना दिया 3.0 पावर माइनस 4, तो क्या करो, पुट करो वैल्यू 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है, अपॉन फिर से क्या होगा भाई, ए स्क्वायर मतलब क्या 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है, और इसका आप क्या करो, स्क्वायर कर लो, एंड देन गेट योर आंसर, कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेट करो वैल्यू कितना आ रहा है, आसान है। वेल सही है, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब देखो ये जो 1 वैल्यू आ रहा है, दैट्स द वैल्यू ऑफ क्यूसी, और केसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया यहाँ पे 2.0 10 पावर माइनस 3 दिया हुआ है, तो केसी का वैल्यू कितना दिया 2.0 10 पावर माइनस 3 दिया यहाँ पे, और इसका वैल्यू 1 है, तो बताओ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि फॉर दिस रिएक्शन, हाँ फॉर दिस रिएक्शन QC इज ग्रेटर देन KC, बोलो यस और नो, बोल सकते हैं ना, तो QC का वैल्यू क्या है, QC का वैल्यू बेटा KC से ज्यादा है, तो QC का वैल्यू KC से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि मैंने पढ़ाया था, याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताया था ना, इसमें पढ़ाया था मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस में, कि इफ द वैल्यू ऑफ QC is greater than KC, reaction shift into backward direction, रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो लिख लो यहाँ पे ड्यू टू द, लिखो इन दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ QC लिखना, द वैल्यू ऑफ QC is greater than KC, so reaction shift into the backward direction, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन शिफ्ट करेगा। चलो बताओ, चलो रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट्स, आ गया समझ में तो यस, और लिखा हुआ हो गया तो भी यस, साथ में यस रिप्लाई करो, डन, लिखा हुआ हो गया डन, समझ में आ गया यस, ठीक है नूतन, वेरी वेल, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, ठीक है आस्था, चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, और बीच में अगर कटता है दोबारा ज्वाइन करना, चलो ठीक है, वेल देव आया समझ में, देव, और कौन कौन स्टूडेंट्स है जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक, देव रिप्लाई करो, देव रिप्लाई करो बेटा, आया समझ में, आ गया समझ में, रिप्लाई करो, ठीक है, वेल ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट फटाफट स्क्रीनशॉट पे लिखो,
देन आगे बढ़ेंगे फिर। चलो फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। वेल ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम आते हैं। इसके बाद देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन रिलेटेड इसी से है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोला क्या है पहले आप ये समझो। बोला यहाँ पे देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 278 केल्विन टेम्परेचर फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for 273 Kelvin. The equilibrium constant for 273 Kelvin. For इसके लिए भाई तो रिएक्शन हमारे सामने है, क्या है, CUS है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सबने पढ़ा है, CUS है, ट्वाइस Ag प्लस है, एक्वस है, ठीक है। आगे क्या बना रहा है भाई, तो आपका बना है Cu2 प्लस एक्वस प्लस ये क्या बनाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस सॉलिड बनाकर, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोले यहाँ पे, एज, इसका वैल्यू कितना दिया, एज 2.0 इंटू 10 टू द पावर 15 दिया हुआ यहाँ पे 15, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन, क्या बोला यहाँ पे, इन अ सॉल्यूशन, in a solution in which copper has displaced displaced some silver ions form the solution the concentration of Cu ions is, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा है, आयंस इज कितना देगा भाई, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स पर लीटर, ठीक है। ये दिया इसका वैल्यू, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इज कितना दिया हुआ गाइस यहाँ पे, 3.0 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर है दिया हुआ यहाँ पे, बोलो है ना, है दिया हुआ जी। इज दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, अब क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इज दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ गाइस, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, देखो Cu रिएक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन व्हिच copper has displaced some silver ions from the solution, the concentration of copper ion का कितना दिया हुआ है, 1.8 to the power minus 1.8 into 10 to the power -2, and the concentration of Ag का कांस्टेंट कितना दिया होगा गाइस, तो 3.8 10 पावर -9। अब क्वेश्चन ये पूछा है क्या सिस्टम जो है, जो गिवन सिस्टम है हमारा, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, हाँ या ना। चलो कुछ नहीं करना गाइस, पहले हमको
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस को लिखना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस को आप लिख लो। तो जैसा कि पता है कि सॉलिड को हम स्किप करेंगे, तो सॉलिड को जब स्किप करेंगे तो क्या होगा, Cu2 प्लस अपॉन Ag प्लस आएगा, हो जाएगा, बताओ। तो QC इज इक्वल टू क्या होगा, QC इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस अपॉन क्या होगा यहाँ पे, Cu2 प्लस एक्वस है, बोलो है ना, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे Ag प्लस एक्वस, बोलो है ना, हो गया, बिल्कुल होगा जी। चलो अब कुछ नहीं करना, फटाफट इसके वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू, Ag का वैल्यू दिया हुआ है, बताओ कितना आता है। अगर बताओ इसका पहले कैलकुलेशन से बताओ कितना आता है गाइस, दोनों का। चलो दोनों का वैल्यू बताओ, इनके वैल्यूज को बताओ। कॉपर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और सिल्वर का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। क्योंकि यहाँ पे सिल्वर Ag एक्वस कितना है, 2 है, तो आगे यहाँ पे स्क्वायर कर दो, सबके वैल्यू दिए, पुट कर बताओ कितना आंसर आता है फटाफट। बताओ। चलो गाइस कैलकुलेशन करो, सिर्फ कैलकुलेशन, वैल्यू सबके दिए हुए हैं आपके पास। कॉपर का ये, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉपर, this is the value of copper and this is the value of Ag। मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शंस की जरूरत है आपको, वेल ठीक है। 0.2 10 पावर 16, 0.2 10 पावर 16, या ठीक है, 0.2 ऑफ कोर्स, ठीक है ना बेटा, बाकी के स्टूडेंट्स भी, या ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नूतन का भी आंसर सही है, परफेक्ट। अच्छा तो एक और क्या मैं इसके वैल्यू को लिख सकता हूँ यहाँ पे, चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, ठीक है, हाँ ठीक है, समीक्षा ठीक है, भूमिका, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, ठीक है, कमलेश वेरी वेल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात होगा गाइस, ये जो वैल्यू दिया हुआ है रिएक्शन के लिए कितना, 2.10 पावर 15, और आप लोग कह रहे हैं 0.20 पावर 16, तो एक ही बात है ना यार, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2.0 into 10 to the power 15, लिख सकते हैं ना, 0.25 0.25 10 पावर 16 लिखे, या फिर हम 2.8 10 पावर 15 लिखे, एक ही बात है। तो बताओ इसके वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ QC, दिस इज द वैल्यू ऑफ KC, तो QC का वैल्यू और KC का वैल्यू दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। बोलो यस और नो, यस और नो, या ठीक है, वेल तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ Kc एंड इफ द वैल्यू ऑफ Qc इज इक्वल, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो क्या पूछा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, यस और नो, तो या वी कैन से दैट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, दैट्स ऑल। फटाफट लिखो गाइस, लिख के रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं फिर। फटाफट लिखो गाइस, लिख के रिप्लाई करो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी वेल, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। वेल ठीक है, आई थिंक सबका लिखा हुआ हो गया होगा। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, चलो लिखो, फटाफट लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं आपने ऑलरेडी बना लिया है।
चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखो इधर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, व्हाट इज द केसी फॉर द रिएक्शन, व्हाट इज द Kc for the reaction Kc for the following equilibrium क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन में क्या बोला है भाई, when the equilibrium concentration of each substance, when the equilibrium constant for each substance, देखो for the reaction for the equilibrium constant of each substance is, सबके वैल्यू दिए हुए गाइस, क्या दिया हुआ भाई, तो पहले देखो यहाँ पे SO2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो SO2 का वैल्यू दिया यहाँ पे 0.60 m, ठीक है। उसके बाद O2 का वैल्यू कितना देगा इस, तो O2 का वैल्यू आपका दिया हुआ यहाँ पे कितना, तो 0.82 m, ठीक है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का वैल्यू कितना देगा ये, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना, तो 1.90 m, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ट्वाइस SO3 गैस है। अब आपको फाइंड करना है केसी, फाइंड करो फटाफट, सबके वैल्यू आपके सामने है, केसी फाइंड करो, केसी क्या होगा इस, फाइंड करो, सबके वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, केसी आपको फाइंड करना है, जल्दी से फटाफट फाइंड करो। ट्वाइस SO3 गैस लिखा हुआ है, ट्वाइस SO3 गैस, चलो मैं वहां पे लिखता हूँ, ट्वाइस SO3 गैस लिखा हुआ है गाइस, जल्दी से फटाफट फाइंड करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका। सिर्फ वैल्यू पुट कर दो पहले केसी को, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे क्या होगा, SO3 के ऊपर ट्वाइस, इधर क्या अपॉन SO2 स्क्वायर इंटू O2 हो जाएगा, बताओ कितना था। फटाफट फाइंड करो, सबके वैल्यू को बेटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने आप। आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को पहले ही बनाया है, SO3 गैस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, तो SO2 गैस स्क्वायर इंटू O2। गाइस सबके वैल्यू दिए हुए हैं, क्या करना है आपको, SO3 का वैल्यू दिया यहाँ पे कितना 1.9,
स्क्वायर कर देंगे हम, कर देंगे। इसके बाद SO2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो SO2 का वैल्यू 0.6, इसका भी स्क्वायर, एंड O2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 0.82। चलो गाइस फटाफट बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका, जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद। बेटा आंसर चेक करो एक बार फिर से, कैलकुलेशन चेक करो। कैलकुलेशन करो सही सही एंड देन गेट योर आंसर। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार, आपने ऑलरेडी बना लिया है। हाँ या परफेक्ट है, कमलेश सही आंसर बेटा, कमलेश का आंसर सही है अप्रॉक्स। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी ट्राई करो। देखो बाकी के स्टूडेंट्स भी, ठीक है नूतन का भी सही है, परफेक्ट आंसर नूतन सही है बेटा। चलो टाइम लगेगा, कभी भी एग्जाम में देखना टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन सही से होना चाहिए, तभी तो आप आंसर सही फाइंड करोगे। हाँ ठीक है, भूमिका का भी सही, मृणाल का भी सही, ठीक है वेल। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है समीक्षा सही है बेटा वेल, समीक्षा का भी सही है, वेरी गुड। ठीक है चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लिखो, फिर आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम आएंगे। चलो देखो गाइस, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स देखो आप, इसी में अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। देखो गाइस न्यूमेरिकल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है देखो, एट 450 केल्विन टेम्परेचर, एट 450 केल्विन टेम्परेचर क्या बोला है गाइस, केपी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, केपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो केपी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 2.0 10 पावर 10 बार, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 10 बार दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, for the given reaction, गिवन रिएक्शन, रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्शन कौन सा है भाई, देखो आप यहाँ पे फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन कर लो, twice SO2 gas gives twice SO2 gas, twice SO2 gas plus O2 gas gives twice SO3 gas, ठीक है। अब क्या बोला भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, व्हाट इज
द वैल्यू ऑफ केसी। चलो केसी का वैल्यू फटाफट फाइंड करो। हमारे जितने भी सबको पता है केसी के लिए क्या होगा, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टू पावर डेल्टा एम। केपी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एम। चलो केसी फाइंड कर लो। चलो गाइस फटाफट आप फाइंड करो, बाकी आपको पता है कैसे करना है ना। चलो बताओ गाइस केसी कितना होगा। आर का वैल्यू 0.0821 लेना है, पता है सबको। चलो गाइस फटाफट बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। केसी इज इक्वल टू केपी अपॉन आरटी कर लो, आ जाएगा वैल्यू। आर का वैल्यू 0.0821 लेना है। जल्दी से बेटा फटाफट बनाओ। डेल्टा डेल्टा एन का वैल्यू ऐसे भी कितना आएगा, 1 आएगा, आपको पता है सबको। क्योंकि डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एनपी माइनस एन आर। तो क्या करना है आपको, एनपी प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 3 2, एक मिनट में 2। तो प्रोडक्ट 2 है और ये कितना यहाँ पे है, प्रोडक्ट आपका कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना ये है माइनस कितना हो गया यहाँ पे। एक काम करो, एक मिनट जस्ट एक मिनट। बन सकता है रिएक्शन को रिवर्स कर लो और आसान हो जाएगा बनाने के लिए। हालांकि ऐसे ही बन सकता है, लेकिन रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो और आसान हो जाएगा बनाने के लिए। ऐसे ही बन सकता है, लेकिन ऐसे भी आप रिएक्शन को रिवर्स करके ही बना सकते हो। रिएक्शन को रिवर्स हम कैसे करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, SO3 गैस रिवर्सिबल ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस रिएक्शन के लिए। तो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट कितना हो गया 213, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 होगा, बल्कि कितना हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपको फाइंड करना है। चलो फाइंड करो जल्दी से। अगर रिवर्स करते हैं तो इसका वैल्यू अलग आएगा। तो जल्दी से बताओ फटाफट कितना आएगा।
अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर हमने ट्वाइस O2 प्लस O2 का निकाला तो वैल्यू अलग आएगा, अगर मैंने इसका निकाला तो वैल्यू अलग आएगा बेटा, क्योंकि दोनों में n का वैल्यू डिफरेंट आएगा। चलो कुछ नहीं करना है गाइस, Kp का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, Kp का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.0 into 10 to the power 10, ठीक है, अपॉन R कितना लेगा 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 450 केल्विन। चलो फटाफट फाइंड कर लो कितना आता है इसका वैल्यू। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। सिर्फ कैलकुलेशन करो, आ जाएगा आंसर। रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया किसके लिए, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये होमवर्क में लिख लो, आप होमवर्क में लिख लो क्या लिखना है होमवर्क में, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे नहीं। चलो होमवर्क में क्या करो, रिवर्सिबल क्ले बनाना। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, बना के मुझे व्हाट्सएप करना और बताना भी। रिवर्सिबल में क्या करना है, इक्वेशन को उल्टा कर लो। इक्वेशन उल्टा का मतलब क्या हो गया, हाँ मैंने बोला बेटा कि रिएक्शन को, मैंने बोला समीक्षा के रिएक्शन को उल्टा कर लो, यानी कि ये तो वैल्यू सही आ गया जो आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद, लेकिन मैंने ये बोला कि अगर रिएक्शन उल्टा है तो रिएक्शन उल्टा होगा तो क्या होगा भाई, रिएक्शन तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। रिएक्शन उल्टा का मतलब क्या समझे, ये होगा आपका SO2 गैस ट्वाइस प्लस O2 गैस, क्या बनाएगा ट्वाइस SO3 गैस, तो रिएक्शन उल्टा होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा NP, प्रोडक्ट कितना है भाई 2, रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे 3, तो क्या होगा -1, तो अब इसको -1 के लिए वैल्यू करके आना, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आप इस पूरे वैल्यू को क्या करोगे -1 करोगे एंड देन कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है वेल, रिवर्सिबल के लिए कितना आता है, एक मिनट फिर से रिपीट करो बेटा, रिवर्सिबल के लिए कितना आता है एक बार फिर से रिपीट करो, जिसने बताया अभी। रिवर्सिबल वाला भी आसान है, बताओ एक बार फिर से रिपीट करो कितना आता है रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए कितना आता है एक बार फिर से रिपीट करो, जिसने भी आंसर दिया था। परफेक्ट आंसर, क्या बात है आस्था, सही है बेटा, परफेक्ट। तो आस्था का सही आंसर है, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट तो दोनों आसानी है, अब रिएक्शन जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है आस्था, वेरी वेरी गुड। तो बाकी के स्टूडेंट्स भी अगर ट्राई करोगे तो कर लो, मैं ऑप्शंस भी देता हूं यहाँ पे, बाकी के स्टूडेंट्स भी अगर ट्राई करोगे रिवर्सिबल के लिए तो ट्राई कर लो, मैं ऑप्शंस भी यहाँ पे देता हूं आपको। देखो गाइस, मैं ऑप्शंस भी आपको दे रहा हूं यहाँ पे। A, B, C एंड D, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। 7.8 into 10 power 11, yes 7.48, 7.48 into 10 to the power 11, 2.35 in 10 power 10, 3.10 into power 15 and 2.19 into 10 to the power 9। चलो बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्राई करो एक बार, बनाओ बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो गाइस। ABCD में से आपको चारों ऑप्शन में से एक कोई सिलेक्ट करना है।
हाँ सही है भूमिका, सही है बेटा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार लेकिन। सही है, बाकी के स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। चलो ठीक है गाइस, मैं आप बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो अगर बन गया है तो, ठीक है। हाँ ठीक है, वेल चलो बाकी अब कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं वैसे अभी। देखो एक लेक्चर में और थोड़ा डिफिकल्ट वाला न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं फटाफट, फास्ट फास्ट के अंदाज में, है ना। देखो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है केसी फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। कल के लेक्चर में थोड़ा सा मतलब आधे क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा और देन उसके बाद फिर कल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ली चैट लेयर प्रिंसिपल, वो भी कराऊंगा। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट सुन लो। चलो फाइंड करना है केसी, फाइंड केसी, यानी केसी आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है भाई, इफ केपी, इफ केपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो केपी आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। केपी यहाँ पे दिया हुआ है एट 500 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है भाई, 500 केल्विन। तो 500 केल्विन टेम्परेचर पे आपको फाइंड करना है। रिएक्शन कौन सा है लिख लो आप यहाँ पे। तो रिएक्शन आपका है गाइस ट्वाइस NOCl रिवर्सिबल ट्वाइस NO गैस प्लस Cl2 गैस। चलो गाइस फटाफट फाइंड करके बताओ, बताओ जल्दी से बेटा कितना होता है इसका आंसर। R का वैल्यू 0.0821 ही देना है। R का वैल्यू 0.0821 ही देना है। जल्दी से बेटा। जल्दी से गाइस फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऑप्शंस की जरूरत है, सब वैल्यू दिए हुए हैं, कैसे फाइंड कर लो। केपी अपॉन आरटी, बाकी के स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा। जीरो 0.04, ठीक है, वेल सही है, ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है, सही है, आस्था का विषय, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, तो बाकी कल के लेक्चर में, हाफ लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड उसके बाद कल ही हम, वेरी गुड, ठीक है, भूमिका का भी सही है, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम आगे देखेंगे टॉपिक्स जिसका नाम है ली चैट लेयर प्रिंसिपल। तो चलो ठीक है बेटा, बस क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। बाकी न्यूमेरिकल्स कोई हार्ड नहीं, इसका आसान न्यूमेरिकल्स है, मतलब ये तो मान के चलो कि आप इसके न्यूमेरिकल्स आयोनिक से काफी आसान है, ठीक है ना। चलो ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर बेटा, बाय, खूब मन लाए पढ़ाई करो, खूब खाओ पियो, ठीक है ना। चलो बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय, आए के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।